पैकिंग की जो भी टीम है, पैकिंग की जो भी टीम है वो यहाँ से मटेरियल असेस करती है। मतलब जो इन्वेंट्री है आगे, इन्वेंट्री का मिनिमम जो स्टॉक है वो हमेशा स्टोर में अवेलेबल रहता है। ये इसलिए है कि हर कोई जितनी भी पैकिंग की टीम है या डिस्पैच की टीम है वो उनका अंदर जाना अलाउड नहीं है। नहीं फ़ोटो नहीं खींच रहा, वीडियो फ़ोटो नहीं। मैं फ़ोटो का शौकीन नहीं हूँ। इसको भी उस पर नेट पे डालूंगा मैं अपने चैनल पे। हाँ, बहन हमारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर वो यूनिक कोड जो हम जिसकी बात कर रहे थे आईडी कोड की, वो जनरेट हुआ, लेबल हुआ, यहाँ इन्वेंट्री में आ गया। इन्वेंट्री में बारकोड लगे हुए हैं इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों गेट पे। यहाँ से स्कैन होकर मटेरियल इन हो जाएगा। जो भी मटेरियल इनकमिंग में आता है वो सीधा स्टोर में नहीं जाता, वो इन्वेंट्री में पहले। बेसिकली ये पिरामिड है, ए बी सी। ए में इन्वेंट्री है, बी में पैकिंग है, सी में डिस्पैच है। ये गो थ्रू चलता है ऐसे, ठीक है जी। अभी क्या है कि हमने जो मटेरियल है वो 3 कैटेगरीज में है। आप इस तरफ देखोगे तो ये एफएमसीजी और लास्ट में एग्रो आइटम्स है। जैसे जूस लगा हुआ है, आगे रिफाइंड ऑयल है, सोप है, उसके आगे एग्रो है। इस तरफ आओगे ये हमारा पर्सनल सिरप है, सिरप के आगे क्रीम है, क्रीम के आगे आपका जो इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर वगैरह है वो मटेरियल है। और जो उस तरफ है तीसरी जो रो है वहाँ पे सारा वेलनेस का प्रोडक्ट है। वेलनेस में आपकी ड्रॉप आ गई, कैप्सूल आ गया और टैबलेट, ठीक है जी। आज ये पीछे से क्लियर आएगा। इधर भी लंबाई में कि जो इन्वेंट्री का जो टेम्परेचर है वो हमारे बाकी 2 गोडाउन के टेम्परेचर से हमेशा बिलो रहेगा, क्योंकि इसका जो मटेरियल इन्वेंट्री में स्टैक किया हुआ है इसका 27 टेम्परेचर से ऊपर जाएगा नहीं। अभी तो वैसे इंडक्शन बंद करी हुई है, वो जैसे ऊपर जाता है इंडक्शन ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाती है। जो आप ऊपर कूलर टाइप देख रहे हो पाइप्स हैं। और साथ ही साथ सिक्योरिटी पर्पज से आपको जो फायर एग्जॉस्टर है वो भी लगे हुए हैं सारे, बाहर गेट से लेके अंदर तक सब जगह, ठीक है जी। और इन्वेंट्री कितने की ये बता दूँ। आज जो इन्वेंट्री हुई है स्कैन वो हुई है 79.24 79 करोड़ का माल पड़ा है अभी तक जो मटेरियल अंदर आज जो है अंदर है 79 करोड़ आज जो पड़ा है अभी तक। तो सर क्या होता है, हर एक दिन जब हम क्लोज करते हैं, शाम को टैली क्लोज करते हैं, नेक्स्ट डे टैली ऑटोमेटिकली जो इन्वेंट्री मेरे पास अंदर पड़ी है ना उसकी एक रिपोर्ट फ्लो करती है पूरी मैनेजमेंट को और हमें, कि भाई आप लोगों के पास इतना मटेरियल पड़ा है, आप अपने एंड पे से क्रॉस टैली कर सकते हैं। 79 करोड़ का माल जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। वेरी गुड, ओके। और लोग टर्नओवर की बात करते हैं। अभी आज दिन का तो एक जगह का है, ये तो एक जगह का है। अच्छा नहीं, मैं क्या जो जैसे आप उड़ीसा के हैं ना, अगर टीचर बोल रहे हैं अंदर या बाहर ले रहे हैं, बोझ ले लेंगे। हाँ मैं ले भाई टूल है क्या वीडियो ना। हाँ मैं इसको डाल लूँगा, देखूँगा आपको। अब कोई टर्नओवर की बात करे, अब आप कोई टर्नओवर की बात करें जवाब दो। देखिए पूरा पूरा सबसे बात है कि हर प्रोडक्ट का पैकिंग खोलते हैं और फिर उसको देख रहे हैं, दोबारा सर्च कर रहे हैं। सिस्टम रखना है ना, पता स्टॉक सारा खोल के देखना, फिर उसको पैक करना, ओके का स्टिकर लगाना। हाँ
सामान देख रहे हैं क्या तो सारे खड़ा हो जा रहा है सब पूरा हाँ ये बहुत बढ़िया होता है। देखिए इसके पैसे से तब बढ़िया होता है। मैंने इनसे यही तो बात बोली थी इन लोगों को। अभी तो वहाँ के लिए फाइनेंस वगैरह में सब खरीदे हुए हैं। देखना सर एक मिनट साइड इधर आ जाओ इसको बना दो। ये ऑर्डर जब आता है तो हमारा स्टाफ है जो बैठता है मार्केटिंग के लड़के हैं, उनके पास हमने पैनल दिया हुआ एडमिन पैनल, जिसमें ऑर्डर रिसीव होता है। तो ऑर्डर रिसीव होने के बाद फिर हमारा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो हमारे बैंक अकाउंट से की बातें जिनको वो ऑपरेट करते हैं। तो हमारे मार्केटिंग के जो लड़के हैं वो पेमेंट की डिपॉजिट स्लिप या फिर ट्रांजेक्शन नंबर जो आपने इस ऑर्डर के अगेंस्ट डाला है इसके ऑर्डर के साथ अटैच करके वो मेल जो है वो अकाउंट में डालते हैं। फिर अकाउंट्स पर्सन कंफर्म करता है कि इसकी पेमेंट आ चुकी है कंफर्म। फिर वो आगे हमारी बिलिंग टीम है उसके पास भी ऑर्डर के साथ उसे ओके करके फॉरवर्ड कर देता है। वहाँ पे एटलीस्ट हमारी 10-12 लड़कों की बिलिंग टीम है, जूनियर अकाउंटेंट्स जिसे बोलते हैं। तो फिर वो ऑर्डर का इन्वाइस जनरेट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, जो कि ऐसा होता है। इसकी 2 कॉपीज़ और होती हैं। ये पैकिंग वाली कॉपी है जो इनके पास आई है, एक पिन्स वाली होती है जो कि हमारे IT डिपार्टमेंट में जाती है, उसके बिजनेस पॉइंट ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है जी। फिर वहाँ से एवरी 2 आवर्स में वहाँ पे लॉट बनते हैं, जो 2 घंटे में जो भी ऑर्डर बनेंगे उसके भी लॉट बनते हैं। वो लॉट वाइज इनके पास ये इनवाइस आपको लॉट तो जैसे रंजन जी ने बताया ऑर्डर प्लेस करने के बाद एक सेक्शन इनवॉइस की कॉपी ये हमारे पास आएंगे और एक हमारे पास पैकिंग लिस्ट आएगी। तो हमारे पास जैसे ही लॉट रिसीव होगा, लॉट रिसीव होने के बाद सबसे पहला प्रोसेस है हमारा कि हम लड़कों की जैसे 8 टेबल चल रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज इनको लॉट डिवाइड हो जाता है। जैसे ये क्या है कि लड़के ने ऑर्डर देखिए ये नंबर डाला हुआ है सीरियल करके, ये आइटम ये पिक करके ले आए हैं स्टोर से और लूज में से। ठीक है, करने के बाद ये क्या करेंगे, ये जो बिल है ये अपने ड्रॉर में नीचे रख लेंगे एडवांस में, और जैसे जैसे मटेरियल पैक करते जाएंगे डिटेल फिल करते जाएंगे रजिस्टर में। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, क्या आइटम जा रहा है, क्या इसका बैच कोड है, कितना क्वांटिटी है, कितना बॉक्स है और क्या सीरियल देते हैं बॉक्स में। जैसे 50 का लॉट है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। इस तरह से डन होने के बाद वहाँ ज्वाइंट शिफ्ट होने के बाद हर टेबल के पास आप देखोगे कि पट्टी लगाने वाली मशीनें लगी हुई हैं। और जैसे ही ज्वाइंट शिफ्ट करके ऑर्डर फाइनल करेगा, ये कॉपी और वो इनवॉइस दोनों चीज़ें अपने सुपरवाइज़र वो सामने जो टेबल है वहाँ पे सबमिट कर देगा। वो आके इसको चेक करेगा, चेक करने के बाद वो आगे साइन करके इसको प्रोसीड करेगा इस पे। आगे एक जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ से इनकमिंग से मटेरियल डिस्पैच हुआ, इनकमिंग से मटेरियल रिसीव हुआ, बारकोड जनरेट हुआ, वो इन्वेंट्री में स्कैन हुआ A में, वहाँ से B से आउटवर्ड हो गया। अब B से जब डिस्पैच के लिए जाएगा तो सेम इक्विपमेंट बेटा स्कैनर यही सेम चीज़ यहाँ पे होती है। ये देखिए जैसे ये अभी कस्टमर है आस्था इंटरप्राइजेज, ये इनवॉइस इसका जनरेट हुआ है, 10 बॉक्स का इनवॉइस है, 10 का बारकोड स्कैन हो गया, फिर आइटम कोड आ गया, क्या पीस है, कितने बॉक्स। ये करने के बाद ये सेव कर देगा। रजिस्टर अलग चीज़ होगी मैनुअल, ये सिस्टम हो गया। हमारे पूरा जितना भी वेयर हाउसिंग का जो वर्किंग है वो 2 पैरेलल प्लेटफॉर्म पे काम करता है। पैनल में चल रहा है 2 पैरेलल, एक में मैनुअल है और दूसरे में सिस्टम में। सब कुछ आपको सिस्टम पे भी मिल जाएगा। अगर आप मैनुअल देखना चाहोगे तो मैनुअल उधर मेरा पैकिंग डन हुआ ऑर्डर। और एक वो मेरे को तो आप क्रॉस
स्टडी करते हो, रजिस्टर दिखा बेटा। वो सामने बता दो। हेलो, क्या संदेश है? सर्वर है सर, जिसपे जो टेबल पे काम हो रहा है उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। टेबल नंबर B1 सबसे पहला टेबल, टेप पैकर का दोनों का नाम, ये लॉट असाइन हुआ है 19/10 को 12:50 पे हुआ है। 3539 पीस का लॉट था, अभी तक डन नहीं किया उन्होंने, ये 0 है अभी पेंडिंग है। हाँ जी, ये टोटल पेंडिंग दिखा रहा है, ये अभी टाइम लैप्स चल रहा है। जब ये क्लियर हो जाएगा, जब यहाँ से एंट्री क्लियर हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली डिस्पेयर हो जाएगा, जो अगला लॉट उसे असाइन होगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। अच्छा, ये एक तरह से ट्रैकिंग सिस्टम है, ये सेम सर्वर हमारे जो CEO हैं वो भी असेस करते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी कुछ होता है पैकिंग डिस्पैच तो सारा वहाँ उनके पास असेस रहता है। एक जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये कंफर्म करते हैं ना, तो ये जैसे कल की रिपोर्ट है, सपोज ये डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम, ओके नोट ओके। अगर जैसे ये नोट ओके देख रहे हैं ना, तो पैकर ने पैक किया अपनी तरफ से, डन ओके है जी, सुपरवाइजर ने जाके गलती पकड़ ली, तो वो उसे नॉट ओके करेगा, वो रुक गया फिर। ना ऑर्डर नहीं रुका, ऑर्डर वो रेक्टिफाई करेगा, जिस पैकर का था उसका क्लियर करके लास्ट में एंड ऑफ द डे उसको मैं साइन करूँगा पूरी लिस्ट को। सबसे पहले तो पैकर अपनी ऑथेंटिकेशन करेगा, फिर सुपरवाइजर करेगा, लास्ट में डे एंड पे गोडाउन इंचार्ज करेगा। ठीक है जी, ये जैसे इनकी 4 लोगों की टीम है लड़कों की, तो अलग अलग दिखेगा, विक्रांत, शुभम, गुरप्रीत, विक्रांत, शुभम, प्रवीण। इनको बोला हुआ है कि मतलब सब लोगों ने एक ही तरफ डाइवर्ट नहीं होना, हाँ, अलग अलग। ठीक है जी। और ये होने के बाद यहाँ से पैकिंग वाइज डन होकर उधर चली जाती है। तो जाओ, आ जाइए। मटीरियल आप देखोगे कि दोनों जो कैबिन में विंडो से छोड़ी हुई है, वहाँ से इनवाइस उस तरफ आ जाएंगी, मटीरियल इस गेट से बाहर आ जाएगा। यहाँ आने के बाद जो प्रोसेस है वो है सील कराना। तो पहले ये पट्टी लगा दी थी, काफ़ी बॉक्स खींचेगा, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है, इसको स्विंग किया जाता है। अगर नॉट ऑफ फॉल्स किसी सिचुएशन पे, वैसे तो ये बॉक्स अभी डैमेज होने की कंप्लेंट हमें आ गई, अगर फिर भी हो तो वो वहीं तक सीमित रह जाए, आगे पूरा कंटेनर ये पूरा लॉक, अगर एक दफा तो बाकी बॉक्स खराब नहीं होगा। अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो वो पूरा कंटेंट खराब करेगा, पूरे का पूरा लॉक खराब है। और हमारे जैसे सर्विस प्रोवाइडर है तो उनके पास और क्लाइंट का मटीरियल है, हमारा तो खराब होगा, बाकी का भी। ठीक है जी। हालांकि अभी हमारे पास इसकी कोई कंप्लेंट आ नहीं है, बट हम अपनी तरफ से जो सिक्योरिटी पैरामीटर सेट किए हुए हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है जी। क्रैप होने के बाद अंदर देखिए, अंदर देखिए, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है इनवॉइस के रिलेटेड वो सिस्टम में भी रहता है, मीनवाइल मैनुअल भी रहता है। ये लिखा ही हुआ है ऊपर, इंटरनल मेमो स्लिप इनवॉइस मूवमेंट। ठीक है जी। ये इनवॉइस 17 तारीख को 6:25 पे आया, 18 को लड़के को दिया गया। ठीक है जी। 19 को ये 18/10 को 11 बजे हुआ। अब अच्छा, अब ये देखेंगे आप, इसमें आपको डेट रेंज अलग अलग दिखेगी। उसका रीज़न ये है कि कई बार क्या होता है कि ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे सिस्टम में अवेलेबिलिटी दिखती है स्टॉक की, बट वो बाद में किसी वजह से कई बार नहीं रहती, स्टॉक में वो होल्ड हो जाता है इनवॉइस। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहीं से पकड़ लेते हैं। जो क्लियर इनवॉइस होगा उस पर वो आपको मूवमेंट सेम डे में दिखेगी। जैसे ये देखिए 18 तारीख कल रात को 7:30 बजे लॉट रिसीव हुआ, आज सुबह 9 बजे दिया गया,
12:53 पे क्लियर हो गया, 1 बजे इनके पास आ गया, इन्होंने ई-वे बिल जनरेट कर दिया। कीवा की तरफ से पाठक जी को मटेरियल जा रहा है महाराष्ट्र में, उसमें आगे पूरी डिटेल रहती है, कितनी अमाउंट का जा रहा है और कौन से मीटर के थ्रू जा रहा है, ये हमारा ऑटोमेटिक लैंग्वेज से लोकेशन उठाता है। और ये एक बारकोड लेवल जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है जी। बाकी आपको जो भी मटेरियल मिल रहा होगा उसके आपको ये लेवल हाँ मतलब जैसे ही आप रेंज में जाते हैं ना सर एक चीज़ बता